नमस्कार दोस्तों। आज भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी का 6 क्लास होगा दोस्तों। 1 से 5 तक मैंने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, तो आप जाकर ज़रूर देखिए। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। कल मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था, आप लोग देख लीजिए। पेरियार नदी वगैरह ये मैंने बता दिया था आप लोग को। मांडवी, जुआरी, शरावती, पेरियार नदी, जितने भी नदी है तो मैंने बता दिया था। ये इधर से जो भी नदियाँ आती है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, ये सब कल मैंने बता दिया था। तो दोस्तों ये आगामी जितने भी एग्जाम है 70 BPS को टारगेट में करके लेके चल रहे। UPPSC प्री 2024 RO सभी के लिए महत्वपूर्ण है। BPSC टीचर तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें इतने फैक्ट्स दिया हुआ है कि PCS के लिए सफिशियंट है आपको, UPSC तक के लिए। तो आइए एक बार SK स्टडी इस चैनल से जुड़िए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तो प्रायद्वीपीय भारत की अन्य नदियाँ देख लीजिए। तो स्वर्णरेखा नदी, इस नदी का उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार से होता है। स्वर्णरेखा नदी का उत्पत्ति कहाँ से होता है दोस्तों? छोटा नागपुर के पठार से होती है। यह नदी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। कहाँ? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो याद रखिएगा, कहाँ सीमा रेखा बनाती है स्वर्णरेखा नदी? तो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा रेखा बनाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है दोस्तों। ब्राह्मणी नदी, यह राउरकेला उड़ीसा के नज़दीक कोयल एवं शंख नदियों के मुहाने से, कहाँ से? मुहाने से अस्तित्व में आती है। और यह व्हीलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे दोस्तों? व्हीलर द्वीप के पास। तो आप लोग याद रखिएगा, व्हीलर द्वीप के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंबा नदी, कौन सी नदी? पंबा नदी। यह अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। तथा केरल में बहती हुई यह नदी वेम्बनाद झील में गिरती है दोस्तों। तो पंबा नदी कहाँ गिरती है? केरल से बहती हुई वेम्बनाद झील में जाके गिर जाती है। लूनी नदी दोस्तों, लूनी नदी, यह नदी अजमेर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में नागपर पहाड़ी अरावली श्रेणी से निकलती है। तथा कच्छ केरल में विलीन हो जाती है दोस्तों। कहाँ विलीन हो जाती है? कच्छ केरल में विलीन हो जाती है। शरावती नदी, यह क्या है? शरावती नदी, यह नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले से निकलती है और प्रसिद्ध जोग गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पे है। जोग गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पे है। भरत पूझा नदी, यह कहाँ है? तो यह केरल की प्रमुख नदी है। पोन्नानी के नाम से जाना जाता है। यह अन्नामलाई की पहाड़ी से निकलती हैं तथा पोन्नानी नामक स्थान के पास अरब सागर में गिर जाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना देख लीजिए। परियोजना पश्चिम वाहिनी नदियों पर नदी घाटी परियोजना है। पश्चिम वाहिनी पर तो नर्मदा घाटी परियोजना क्या है? नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना यह बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इसे लाभान्वित होने वाले राज्य महाराष्ट्र है दोस्तों, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। इस परियोजना के अंतर्गत 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इस परियोजना के अंदर, नर्मदा घाटी परियोजना के अंदर 29 बड़े बांध बनाए जा रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश नर्मदा सागर बांध तथा गुजरात का सरदार सरोवर बांध सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बांध के अधिक ऊंचाई होने के कारण बड़े क्षेत्र पर जल जमाव की समस्या पैदा होगी। बड़े भूभाग से वन काटे जाएंगे, स्वाभाविक सी बात है। बड़ी जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं के कारण बांध की ऊंचाई को कम रखने की मांग समाजशास्त्रियों एवं पर्यावरणविदों द्वारा उठाई जा रही है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग हो गए, उनको प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे वृक्ष कट जाएंगे, पेड़ पौधे कट जाएंगे। और मेघा पाटेकर ने इस
विरोध को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। नर्मदा घाटी को उकाई परियोजना दोस्तों, ये उकाई परियोजना गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। उकाई परियोजना है किसकी? गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। जैसे तापी नदी पर उकाई नामक स्थान गुजरात पर बांध बनाया गया है। काकरा पार परियोजना, काकरा पार योजना, काकरा पार योजना देख लीजिए, यह गुजरात की योजना है। काकरा पार योजना किसकी है? गुजरात की योजना है। तापी नदी पर काकरा पार नामक स्थान पर बांध बना कर जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। माही योजना, इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में माही नदी पर बांध बनाया गया है। बांध के पीछे स्थित जलागार का नाम जमना लाल बजाज सागर रखा गया है। जमना लाल बजाज सागर रखा गया है। शरावती नदी जल विद्युत परियोजना, शरावती नदी जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर क्रियान्वित की गई है। इसके अंतर्गत भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात जोंग महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है। इसके जलागार का नाम लिंगन मक्की जलागार है। लिंगम मक्की जलागार है। इडुक्की परियोजना, यह केरल की इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर स्थित केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना, ये क्या है? पेरियार नदी पर स्थित केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इडुक्की परियोजना कहाँ है? केरल की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है इडुक्की परियोजना। परिम्बकुलम अलियार परियोजना, परिम्बकुलम अलियार परियोजना, यह केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। परिम्बकुलम अलियार परियोजना कहाँ की? केरल एवं तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है। इसके अंतर्गत अन्नामलाई पर्वत की 6 नदियों तथा मैदानी क्षेत्र की 2 नदियाँ के जल का उपयोग किया गया है। पूर्ववाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजनाएं, पूर्ववाहिनी नदियों से जुड़ी परियोजनाएं देख लीजिए। हीराकुंड परियोजना कौन सी है? हीराकुंड परियोजना, इस परियोजना के तहत उड़ीसा के महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया। उड़ीसा के महानदी पर क्या बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया। हीराकुंड विश्व की सबसे लंबा नदी बांध है दोस्तों। विश्व की सबसे लंबा नदी बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध है दोस्तों। हीराकुंड बांध विश्व की सबसे लंबा नदी बांध है। जल विद्युत सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण इस योजना के मुख्य लक्ष्य हैं। मचकुंड परियोजना, मचकुंड परियोजना, यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है। इसमें उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर मचकुंड नदी पर बांध बनाया गया है। टाटा जल विद्युत परियोजना क्या है? टाटा जल विद्युत परियोजना, यह महाराष्ट्र में विकसित परियोजना है। इस परियोजना के तहत पश्चिमी घाट पर्वत पर होने वाले अत्यधिक वर्षा के जल को झीलों में एकत्रित कर जल विद्युत बनाया जाता है। इसका विकास टाटा समूह द्वारा किया गया है। इसका विकास किसके द्वारा किया गया? टाटा समूह द्वारा किया गया है। कोयना जल विद्युत परियोजना, कोयना जल विद्युत परियोजना, यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना पर विकसित किया गई है। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ किया गया? यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य में कृष्णा नदी की सहायक नदी कोयना पर विकसित किया गया है। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों, नागार्जुन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नागार्जुन सागर परियोजना, यह दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर इसे विकसित किया गया है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर विकसित किया गया है। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विद्युत उत्पादन इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर विकसित किया गया है। श्रीशैलम परियोजना दोस्तों,
श्री सेलम परियोजना। श्री सेलम परियोजना, यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। श्री सेलम परियोजना यह परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित है। अलमाटी परियोजना क्या है दोस्तों? अलमाटी परियोजना, ये सब भी है, क्वेश्चन याद रखिएगा। यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। अलमाटी परियोजना क्या कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है। शिव समुद्रम परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। शिव समुद्र परियोजना, यह परियोजना कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर वर्ष 1902 में स्थापित की गई थी। यह भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। तो ये पूछते हैं कि भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है दोस्तों? तब शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना भी आई। ये सब क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। ये भी कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर 1902 में स्थापित की गई थी। कृष्णा राज सागर जलागार का निर्माण किया गया है इस पर। मेटूर परियोजना, यह परियोजना कौन सी? मेटूर परियोजना, यह परियोजना की स्थापना तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर की गई है। मेटूर बांध के पीछे बने जलागार का नाम स्टेनले जलागार है। पापनासम परियोजना, पापनासम परियोजना, यह तमिलनाडु राज्य में ताम्रपर्णी नदी पर स्थापित की गई है। तो ये भी रखिएगा, ताम्रपर्णी नदी कहाँ है? तमिलनाडु में है, और इस पर ताम्रपर्णी नदी पर स्थापित की गई है कौन सा? पापनासम परियोजना। तो ये पूछ देगा कि पापनासम परियोजना कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। किस नदी पे? ताम्रपर्णी नदी पे स्थित है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। देख लीजिए, यहाँ पे मैप डाल दिया गया है। भारत के मुख्य नदियाँ एवं झीलें: सांगपो नदी, सिंधु नदी, बुल्लर झील है, ब्यास नदी, गोविंद सागर, बल्लभ पंत, देख रहे हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। इसमें आपको सारा मिल जाएगा। कर्क रेखा को गुजार दिया गया दोस्तों, देख रहे हैं। पेन गंगा नदी है, गोदावरी नदी है, तापी नदी है, नर्मदा नदी है, देख लीजिए। वेवनाथ झील है दोस्तों, कावेरी नदी, कृष्णराज सागर, पुलिकट झील, देख लीजिए, कोरलेडू झील, नागार्जुन सागर व कृष्णा नदी, देख रहे कृष्णा नदी का तुंगभद्रा नदी, गोदावरी नदी, पेनगंगा नदी, चिल्का झील, सब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर की जितनी भी नदियाँ रहती है, ये अरब सागर में कुछ नदियाँ है जो जुआरी वगैरह नदियाँ है ना दोस्तों, माही हुई, ये जाके अरब सागर में गिर जाती है। इधर से जो भी नदी आती है ये बंगाल की खाड़ी में आपको जाके गिर जाती है। तो बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर में इधर गिर जाती है दोस्तों। जो पिछले मैप में मैंने आपको दिखाया था, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, जो इधर गिरती है बंगाल की खाड़ी में, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो ये भी याद रखिएगा, सीधे यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी बंगाल की खाड़ी की तरह गिरने वाली नदी है ना, सब प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। देख लीजिए, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। देखिए, परियोजना, नदी और लंबावित राज्य क्या है? राज्य देख लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना, नदी दामोदर नदी पे बनाया गया दोस्तों। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड इसे लाभान्वित होता है दोस्तों, ये भी याद रखने वाली योग्य चीज़ है। भाखरा नागल परियोजना दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मान लीजिए कि पीसीएस में नहीं पूछेगा, लेकिन मैच करने के लिए दे देगा, क्योंकि अब मैचिंग वाला सिस्टम कर दिया ना। 4 गो यहाँ से उठाएगा, 4 गो और कहीं से उठाएगा, बोलेगा मैच करो, मैच कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए दे देगा कि हीराकुंड परियोजना की, मान लीजिए किस नदी पे है, मैच करने के लिए दे देगा, तो ऐसे फंसाएगा, इसलिए याद रहना जरूरी है। तो भाखरा नागल परियोजना सतलज नदी पे दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में को लाभान्वित करती है। ब्यास परियोजना दोस्तों ब्यास नदी पे है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार एवं नेपाल को लाभान्वित करती है। हीराकुंड परियोजना दोस्तों महानदी पे, हीराकुंड तो महानदी उड़ीसा को लाभान्वित करती है। चंबल परियोजना दोस्तों चंबल नदी पे है। बहुत सारे परियोजनाएं जो उसी नदी पे है,
याद रखिएगा आप। जैसे दामोदर घाट पे दामोदर नदी पे, भाग जैसे ब्यास परियोजना ब्यास नदी पे है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे बिहार और नेपाल को लंबावित करती है, हीराकुंड परियोजना महानदी पे, ये अलग है, चंबल परियोजना चंबले नदी पे है, तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को लंबावित करती है। तो मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पे है और पश्चिम बंगाल एवं झारखंड को लंबावित करती है। रिहंद बांध परियोजना दोस्तों इम्पोर्टेंट है एकदम, सबको याद रखिएगा, रिहंदे नदी पे लेकिन उत्तर प्रदेश को लंबावित करती है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पे दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर को लंबावित करती है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पे और बिहार उत्तर प्रदेश और नेपाल को लंबावित की, जो बीपीएससी वाले हैं इसको याद रखिएगा, जो बीपीएससी दे रहे क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ है, गंडक नदी से तो इतनी क्वेश्चन बनती है। टिहरी बांध परियोजना दोस्तों भिलंगना एवं भागीरथी नदी के जहाँ संगम होती है दोस्तों, देखिए ये भिलंगना, ये भागीरथी होगी दोस्तों, इधर से भिलंगना आके यहाँ मिल जाती है, समझ गए। ये दोस्तों होगी भागीरथी, ये भिलंगना, जिस जगह पे मिलती है दोस्तों ना, यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया। और फिर ये नदी आगे चल के ना जो भागीरथी है, ये अलकनंदा में मिल जाती है, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलती है वहीं से गंगा का निर्माण होता है दोस्तों, तो मैं आगे ही पढ़ा दिया था। तो टिहरी बांध परियोजना भिलंगना नदी एवं भागीरथी नदी के संगम पे बनती है और उत्तराखंड में है ये। माता टीला परियोजना ये कहाँ है, बेतवा नदी पे है और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश को लंबावित करती है। फरक्का बैराज परियोजना दोस्तों ये हुगली नदी पे है और पश्चिम बंगाल को लंबावित करती है। फरक्का एक्सप्रेस भी है दोस्तों, जो बंगाल से दिल्ली चलती है। माही परियोजना माही नदी पे दोस्तों गुजरात एवं राजस्थान को लंबावित होती है। नर्मदा परियोजना दोस्तों नर्मदे नदी पर है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान को इसे लाभ मिलता है। नागार्जुन सागर परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लंबावित करती है। सलाल परियोजना दोस्तों यह चिनाब नदी पे दोस्तों, सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर को फायदा होता है। पोचमपाद परियोजना पोचमपाद गोदावरी नदी पे है और आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को इसे लंबावित किया जाता है। अलमपट्टी परियोजना बांध परियोजना कृष्णा नदी पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र को इसे। मैटूर परियोजना कावेरी नदी पे और तमिलनाडु को इससे फायदा मिलता है। श्री सेलम परियोजना कृष्णा नदी पे दोस्तों, श्री सेलम परियोजना ये भी अच्छा है। श्री सेलम परियोजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश को लंबावित होता है इसे। इडुक्की परियोजना दोस्तों पेरियार नदी पे केरल में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इडुक्की परियोजना केरल इसे लंबावित होता है। निजाम सागर परियोजना दोस्तों मजरा नदी पे है और आंध्र प्रदेश में, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये सबको आपको याद रखना है। शिव सुंदरम परियोजना दोस्तों कावेरी नदी पे कर्नाटक में है। छोम बांध परियोजना दोस्तों कृष्णा नदी पे और महाराष्ट्र में है। शरावती नदी पे दोस्तों कर्नाटक राज्य को लंबावित होता है इसे। राजघाट परियोजना दोस्तों बेतवा नदी पे मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश को इसे लंबावित किया होता है। उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पे और गुजरात में है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पे और गुजरात में है। पोंग बांध परियोजना दोस्तों पोंग बांध परियोजना कहाँ है, ब्यास नदी पे है दोस्तों और हिमाचल प्रदेश में है। दुलहस्ती परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पे, दुलहस्ती बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, चिनाब नदी पे और जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, झेलम नदी पे और जम्मू कश्मीर में है। बलगिहार परियोजना दोस्तों चिनाब नदी पे, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार, जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना तो झेलम नदी पर और जम्मू कश्मीर में, तो उरी कांड आप याद रखिएगा इससे, तो इस तरीके से। पापनासम परियोजना तो ताम्रपर्णी नदी पे है, तमिलनाडु में है। पल्लेवीवासल परियोजना मदिरा पूजा केरल में है। बाणसागर बांध परियोजना सोन नदी पे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों को इसे लाभ होता है। रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पे दोस्तों, रंजीत सागर तो रावी नदी कहाँ पे है, पंजाब में है। दुर्गापुर बैराज परियोजना तो दामोदर नदी पे होगा, दुर्गापुर कहाँ है, कोलकाता में है, तो क्या होगा, दामोदर नदी पे होगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल को इसे लंबावित किया जाता है। हिडकल परियोजना का घाट प्रभा नदी पे है ये और कर्नाटक में है। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना का है, बेतवा नदी पे और उत्तर प्रदेश में है।
कोल डैम परियोजना सतलज नदी पे और हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी परियोजना, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पे और हिमाचल प्रदेश में है। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पे और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश को लंबावित किया जाता है इसे। कोयना परियोजना दोस्तों, कोयना नदी पे, कोयना कहाँ है, महाराष्ट्र में। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी पे उत्तराखंड में। घाटप्रभा परियोजना, घाटप्रभा नदी पे कर्नाटक में। मालप्रभा परियोजना दोस्तों, तो मालप्रभा नदी पे और कर्नाटक में। परिकम्बकुलम आलियार परियोजना, परिकम्बकुलम आलियार परियोजना कहाँ है, परिकम्बकुलम नदी पे और तमिलनाडु एवं केरल को इसे लंबावित होता है। साबरमती परियोजना, साबरमती परियोजना साबरमती नदी पे है, कहाँ है, गुजरात में है। स्वर्ण रेखा परियोजना, स्वर्ण रेखा नदी पे यह झारखंड में है। तावा परियोजना, तावा परियोजना कहाँ है, तावा नदी पे है और यह मध्य प्रदेश में। तावा परियोजना कहाँ है, मध्य प्रदेश में, तावा नदी पे है। पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पे है। अधिकतर दोस्तों जो भी जल परियोजना उसी नदी पे है, आप याद रखिएगा, लगभग 70% आपको मिलेगा। ये भी आप एक ट्रिक से मार सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे मैं आपको याद नहीं है तो उसी में मार दीजिए। पार्वती हिमाचल प्रदेश और हरियाणा और दिल्ली को लंबावित किया जाता है इसे। कालिंदी परियोजना, कालिंदी नदी पे देख लीजिए, कर्नाटक में। तीस्ता परियोजना, तीस्ता नदी पे देख लीजिए, लगभग उसी नदी पे रहता है और सिक्किम में। शारदा परियोजना, शारदा नदी पे उत्तर प्रदेश को लंबावित किया जाता है। पाइकारा परियोजना, पाइकारा नदी पे देख लीजिए ना, लगभग आपको वहीं मिलेगा और तमिलनाडु में है। कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पे तमिलनाडु में। गिरना परियोजना, गिरना नदी पे। तो लगभग आप मान लीजिए कि जो परियोजना बोलेगा ना वो उसी नदी पे रहता है, खाली स्टेट अलग है दोस्तों, स्टेट आपको याद रखना पड़ेगा, महाराष्ट्र। चमेरा परियोजना रावी नदी पे, तो कोई कोई अलग रहेगा ना जी। चमेरा परियोजना रावी नदी पे हिमाचल प्रदेश में। काली परियोजना काली नदी पे देख लीजिए, कितने 10 गो के बाद बीच में एगो अलग हो गया था, फिर कर्नाटक में है। लोकटक परियोजना खुंगा एवं इम्फाल में है, या मणिपुर में है, या इम्फाल नदी पे। लक्ष्मी सागर बांध परियोजना बेतवा नदी पे है, या उत्तर प्रदेश में है। रतले परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर में। करजन परियोजना करजन नदी पे देख लीजिए, गुजरात में। हदसो बांगो परियोजना हदसो नदी पे है, हदसो बांगो तो हदसो नदी पे छत्तीसगढ़ में दोस्तों। थोड़ा ये यूनिक है, इसको याद रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।